जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबको हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं। आपको पता है डीजीएफएमएस जो ग्रुप सिविलियन की पोस्ट थी उसका फाइनली इसका एप्लीकेशन स्टेटस रिलीज हो चुका है, जिसमें आपका सिटी इंटीमेशन, जिसमें आपका सेंटर कहाँ पर पड़ा हुआ है, कौन से शहर में आपका सेंटर है। क्योंकि आप जब फॉर्म फिलअप किए होंगे उसमें जो 3 प्रेफ़रेंस दिया गया था सेंटर का, उसी में से आपका लगभग सारे कैंडिडेट्स का पहला जो प्रेफ़रेंस था वही आपका सेंटर पड़ा हुआ है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज भी आया हुआ है कि मेरा एडमिट कार्ड यानी कि जो हम सिटी इंटीमेशन चेक नहीं कर पा रहे हैं, बार-बार लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, इनवैलिड आ रहा है और फिर कुछ और लिखा हुआ आ रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक दिक्कत हो रहा है। आखिरकार वो दिक्कत क्या है हम आप सबको बताने वाले हैं। और दिक्कत का सॉल्यूशन है या फिर नहीं है वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप सब लास्ट तक बने रहिएगा। और जितने भी कैंडिडेट सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारा अपडेट आप सबको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको बता देते हैं, जब जितने भी कैंडिडेट्स अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप लॉगिन कीजिए और जिसका जो प्रॉब्लम है वो भी हम बताने वाले हैं। देखिए, जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएँगे, इसका लिंक हम टेलीग्राम में भी डाल दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं। वो कहीं से भी आप जाकर के डायरेक्ट लिंक से आप यहाँ पर आ सकते हैं और रजिस्टर कैंडिडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर और पासवर्ड को फिल करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। हम अच्छे से आपको बताते रहे, जब आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं, देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर पोस्ट ऑफ ग्रुप सी डिफेंस सिविलियन अंडर डीडीएफएस कैडेट। देखिए यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं, अगर आप केवल 10th लेवल के लिए अप्लाई किए होंगे तो यहाँ पर केवल सिटी इंटीमेशन एडमिट कार्ड फॉर मेट्रिकुलेशन मेट्रिकुलेशन के लिए जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको इसी ऑप्शन पर ही क्लिक करना होगा। अगर आप 12th लेवल से भी फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो आपको दो ठो लिंक देखने के लिए मिलेगा। देखिए, सिटी इंटीमेशन एडमिट कार्ड फॉर इंटरमीडिएट के लिए, यानी कि 10th और 12th दोनों के लिए डाला हुआ है। अगर आप 10th के लिए केवल अप्लाई किए होंगे, 12th से कोई भी अप्लाई नहीं किए होंगे, तो केवल आपको एक ही लिंक देखने के लिए मिलेगा। अगर आप 10th और 12th दोनों लेवल से फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो आपको दो लिंक देखने के लिए मिलेगा और दोनों लिंक पर क्लिक करके आपको दो सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करना पड़ेगा। एक नहीं कि एक हम मैट्रिकुलेशन का डाउनलोड कर लिए और मेरा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दो इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करना पड़ेगा और दोनों में आपको शहर चेक करना पड़ेगा कि कौन से शहर में आपका एग्जाम दिया हुआ है। जैसे ही दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे, दोस्तों इस तरह का आपका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है सो डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आपको सारा कुछ मेंशन है। देखिए, इसमें सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, जो कि देख सकते हैं, रोल नंबर है, अभ्यर्थी का नाम है, सारा कुछ मेंशन है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ की कमी है कि इसमें आपका डेट नहीं दिया हुआ है। आपका शहर का नाम तो दिया हुआ है, आपके कौन से शहर में एग्जाम है, कौन से राज्य में एग्जाम है, ये तो सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। लेकिन जो आपका कौन से डेट में आपका एग्जाम है ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। 3 जून से लेकर 6 जून तक इसका एग्जाम चलने वाली है। इसके बीच में कभी भी आपका एग्जाम रह सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है। चलिए हम कंपटीशन लेवल के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के मन में कन्फ्यूजन है कि कंपटीशन लेवल कितना है। लगभग दोस्तों हम बात करें इसकी पोस्ट कितनी थी, 113 पोस्ट है। 113 पोस्ट है और 3,90,000 कैंडिडेट्स ने इस फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है, जो कि दोस्तों हम दिखा दे रहे हैं। 3,90,000 3,90,000 कैंडिडेट्स ने इस फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं और 113 पोस्ट है। लेकिन दोस्तों 3,90,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म को अप्लाई किया हुआ था। लगभग दोस्तों आप मानकर चल सकते हैं कि आपका अधिकतर फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन 1 लाख के आसपास आपका फॉर्म तो रिजेक्ट हो गया ही होगा। तो 3,00,000 आप 80,000 मान के चल सकते हैं, 3,80,000। आप इसे 113 से भाग देकर देख लीजिए कि एक पोस्ट पर कितनी कंपटीशन रहने वाली है, कितने कैंडिडेट्स का फाइट रहने वाला है। आपको पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स का फाइट चल रहा है, क्योंकि आपको 3,80,000 के आसपास है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का फॉर्म जो है सो रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट कैसे हुआ वो भी हम आपको दिखा देते हैं। चलिए, कैंडिडेट का हमने स्क्रीनशॉट मार के रखा हुआ है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जब हमने उसको चेक किया, उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था, तब जब हमने चेक किया तो इस तरह का उसका प्रॉब्लम देखने के लिए मिला है। चलिए, देखिए दोस्तों, फिलहाल हम आ चुके हैं। जो प्रॉब्लम था एक कैंडिडेट्स का, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारा कुछ चेक किया हुआ है और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या देखने के लिए मिल रहा है। जब यह रजिस्ट्रेशन नंबर को, रेफरेंस नंबर को फिल करके, जब पासवर्ड को फिल करके बाद लॉगिन करना चाह रहा है, तो इस तरह का इंटरफेस इसमें देखने के लिए मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैन नॉट लॉगिन एज एप्लीकेशन विंडो इज नॉट ओपन। एप्लीकेशन विंडो 7 जनवरी 2025 से लेकर 6 फरवरी 2025 इतना टाइम तक यह
इसके लिए लॉगिन अवेलेबल था। यानी कि इस कैंडिडेट ने तो रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन आगे की जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना यानी फाइनल सबमिट इसने नहीं किया था। यानी कि इसीलिए इसमें बताया गया है कि आपका जो फाइनल सबमिट नहीं हुआ था, इसके लिए इसका विंडो केवल 7 जनवरी से 6 फरवरी तक ही ओपन था। इसके बाद इसके लिए या रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए ओपन नहीं है। अगर आप फाइनल सबमिट किए हुए रहते, तो जो अभी फिलहाल डेट दिया हुआ है, इस डेट में आपका लॉगिन हो जाता। लेकिन आपने पूरा फाइनल सबमिट नहीं किया हुआ था, इसकी वजह से यहाँ पर बता दिया है कि आपका जो लॉगिन करने का समय था सो 7 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक ही था, लेकिन आप इसमें लॉगिन नहीं कर सकते, इसके लिए विंडो आपका ओपन नहीं होगा। यानी कि इस कैंडिडेट का फाइनल सबमिट फॉर्म नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इसका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है और इसका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने फॉर्म को अप्लाई कर दिया हुआ है और उसने बार-बार ध्यान नहीं दिया। क्योंकि दोस्तों उसे लग रहा होगा कि मेरा एग्जाम ऐसे भी तो जीरो लेवल पर, जीरो पेमेंट पर फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, एडमिट कार्ड आएगा फिर नहीं आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में यही था, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही फॉर्म फिलअप करके छोड़ दिया। इसके वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट का फॉर्म फाइनली रिजेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आप सबको बता दी है आखिरकार फॉर्म रिजेक्टेड का कारण क्या था और आपका कंपटीशन लेवल क्या रहने वाली है, और आपका एडमिट कार्ड जो है सो 30 मई को रिलीज होगा। जब भी रिलीज होगा सबसे पहले बताने वाले हैं, इसलिए आप सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को और यूट्यूब चैनल